मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल कर रहे थे जिसमें सीट 1 और सीट 2 हमारा फिनिश हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीट 3। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें सीट 3 और हम पहले सीट 3 के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को लेंगे। तो सीट 3 में जो हमारा कंसेप्ट होगा वो बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर हम लोग चर्चा मेंसुरेशन में भी करेंगे और यहां हम लोग ज्योमेट्री में भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों जगह बातें कुछ अलग अलग होगी। ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका वे अलग होता है और जो आपको मेंसुरेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका वे अलग होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे आप कितने तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल का बात हो रहा है, कोई पार्टिकुलर या प्रॉपर ट्रायंगल का यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ एनी ट्रायंगल्स का बात हो रहा है। कोई भी ट्रायंगल हो तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो केस फर्स्ट, तीन केस में हम इसको डिवाइड करें। केस फर्स्ट, व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन। जब आपको बेस और हाइट दिया गया हो तब वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ए बी और ये आपका सी है। ए बी और सी है। यहां पर ये आपका क्या है, बेस है जिसका नाम है ए। इस वर्टेक्स के सामने क्या है भाई, ए है। सी वर्टेक्स के सामने वाले को स्मॉल सी, बी वर्टेक्स के सामने वाले को स्मॉल बी हम लिखेंगे। अब हमने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको आप एल्टीट्यूड बोलते हैं या हाइट बोलते हैं। ये एडी है, इसे हमने सपोज किया कि ये मेरा क्या है भाई, एच है। तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो आपका क्या होगा भाई, तो वो आपका होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अर्थात यहां पर आप बोलेंगे तो 1/2 इंटू ए इंटू क्या होगा, एच होगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये बातें आपने कहां से लिख दी, ये कैसे आया। तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। आइए हम इसको प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है। हम फिर से उसे निर्माण करते हैं, फिर से बनाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, तो ये ए साइड है, ये बी है और ये सी होगा। ये आपका सी है और ये आपका बी है। अब देखिए, प्रूफ करने के लिए कुछ हमको रचना करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से, जिसका नाम हमने दे दिया एडी। बीसी पैरेलल एडी। और एबी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया सीडी। तो आप ये भी बोलिए कि एबी जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। एबी जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। तो मेरे भाई ये एक क्या बन गया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। यहां पर जो आपका एबीसीडी है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हो गया। समानांतर चतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। ये आपका एक क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो मेरे भाई, समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट इसका होता है। तो यहां पर हमने जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, जो परपेंडिकुलर लाइन एडी हमने ड्रॉ किया था, तो बेस यहां पर क्या है, ए, और हाइट इसका क्या है, एच। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। लेकिन हमको पता है कि जो इसका विकर्ण है, विकर्ण डायगोनल, जो इसका विकर्ण है, विकर्ण चतुर्भुज को किस चतुर्भुज को भाई, समानांतर चतुर्भुज को।
चतुर्भुज की जगह पर आप समानांतर चतुर्भुज लिखिए, विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, तो मेरे भाई डायगोनल जो एसी है, एसी के इस पार वाला भाग है, अर्थात ये आपका जो है वह आधा है। किसका आधा है भाई? तो समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा है, क्योंकि एसी विकर्ण जो है इस समानांतर चतुर्भुज को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो a इंटू एच है, तो इसका आधा जो होगा वही आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि 1/2 इंटू ए इंटू हाइट, या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन मन में बच्चों का कुछ भावनाएं रह जाती है कि सर ने प्रूफ नहीं बताया, इस वजह से हमने बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहां से एक और रिजल्ट हम आपको बड़ा सुंदर सा निकाल करके दिखाते हैं। अच्छा, सपोज करिए कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका साइड बी है और इसका नाम हम दे देते हैं क्या भाई? तो बी। ये आपका H1 है, ये आपका H2 है, ये H1 है, ये आपका क्या है? H2 है। तो अगर हम फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं, यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं फिर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का यदि बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? 1/2 इंटू ए इंटू H1 बराबर। अगर फिर यहां से बात करें तो 1/2 इंटू बी इंटू H2, क्योंकि बेस हो गया बी और हाइट हो गया क्या? H2। अगर मान लीजिए कि हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम है CF, तो ये इसका बेस हो गया C और ये आपका हाइट हो गया H3। हमने इसे क्या मान लिया? H3। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू सी इंटू क्या? H3। तो मेरे भाई ये सब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू AH1 बराबर होगा 1/2 इंटू BH2 बराबर होगा 1/2 इंटू CH3 का। तो 1/2 सब में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम A, B और C के रेशियो का बात करेंगे तो ये 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3 हो जाएगा। अर्थात ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो साइड का रेशियो होता है वो एल्टीट्यूड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात साइड का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल्टीट्यूड के रेशियो के, एल्टीट्यूड के रेशियो के। अर्थात भुजा जो है वो ऊंचाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहां से कोई पूछे कि H1, H2 और H3 का रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 1/A, 1/B और 1/C। तो ये दोनों बात आपको माइंड में सेट रखना है कि इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है और यहां पर आपका जो साइड होता है एल्टीट्यूड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2, जहां पर आपको एक एंगल और दो साइड्स दिए हुए रहेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं केस 2। केस 2 में क्या है भाई? मान लीजिए सपोज करिए ये आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। ये ए, ये बी और ये आपका सी। तो ए वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है ये आपका कहलाएगा स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाला साइड आपका स्मॉल बी होगा और सी वर्टेक्स के सामने वाला साइड आपका स्मॉल सी होगा। ये आपका स्मॉल सी है। ठीक है, अब ये एंगल मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है थीटा। ये एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा। एक एंगल दिया रहेगा, दो साइड्स दिए रहेंगे और एक एंगल आपको दिया हुआ रहेगा। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू, देखिए अगल बगल के साइड्स को आपको लेना है जो एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, जो एंगल को बना रहे हैं।
तो एंगल को बनाने वाला साइड कौन है? तो AC है, और कौन है? AB है। तो ये लेंथ कितना है? B, और ये लेंथ कितना है? C। तो दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई B इंटू C, और बीच वाला एंगल आपका साइन थीटा के साथ। बीच वाला एंगल किसके साथ? साइन थीटा के साथ आएगा। तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका हो गया। अगर मान लीजिए कि ये थीटा यहां न रहकर यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, या थीटा डैश इसे मान लीजिए, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका? तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 इंटू इसके अगल बगल के साइड, तो A और C, तो A इंटू C इंटू साइन थीटा डैश। सपोज करिए कि ये एंगल आपका जो है ये थीटा डबल डैश है, ठीक है। तो यहां पर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हम बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू ये अगल बगल के साइड अर्थात A इंटू B इंटू साइन थीटा डबल डैश। तो इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के मन में प्रॉब्लम हो, आप कहां से लिख दिए भाई, इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए आप इसका प्रूफ देख लें कि ये एक्चुअली आया कहां से है, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ हमको कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, कुछ रचना करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि ये आपका A, B और C है, ठीक है। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है D। ये लेंथ आपका हो गया A, ये लेंथ आपका हो जाएगा C, और ये लेंथ आपका हो गया B। हमने मान लिया कि ये एंगल मेरा जो है ये क्या है भाई? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर हम यहां पर लिखिए तो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बात किया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बात किया जाए जहां पर बेस और हाइट दिया हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है? तो A है, और हाइट इसका क्या है? AD है। तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हम एक बात यहां पर देखेंगे थोड़ा सा। आप आइए राइट एंगल ADB में, अगर राइट एंगल ADB में हम साइन थीटा का बात करते हैं, किसका बात करते हैं भाई? साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? तो थीटा के सामने वाला एंगल अर्थात AD मेरा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस मेरा क्या है भाई? तो हाइपोटेनस मेरा क्या है? C है। तो अगर हम यहां से AD का बात करें तो AD मेरा क्या हो जाएगा? तो AD मेरा हो जाएगा C इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? C इंटू साइन थीटा। अब इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रख देना है। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 इंटू A तो रहेगा, लेकिन AD की जगह पर अब क्या आ जाएगा? तो C इंटू साइन थीटा। तो ये C इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आपके 1/2 इंटू AC इंटू साइन थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए इस थीटा को आप यहां पर ले जाइए, परपेंडिकुलर यहां से डाल दीजिए, फिर परपेंडिकुलर यहां से डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप ये तीनों कंसेप्ट्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां प्रूफ का मतलब नहीं बनता है। बस आप ये बात याद रखिए कि अगर कभी भी आपको एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का, और दो साइड और बीच का एंगल दिया गया हो, तो अगल बगल के दोनों साइड ले लीजिए, अर्थात यहां पर ले लीजिए AB इंटू AC, और बीच वाला एंगल ले लीजिए। तो बीच वाला एंगल को आप A भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया साइन A। इस बात को आपको रट जाना है, क्योंकि इससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे केस 3 के कंसेप्ट को। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 3 को, जहां पर ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए रहते हैं। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं? हेडिंग लगाइए केस 3। केस 3 व्हेन three sides of a triangle is given। ट्रायंगल इज गिवन। जब आपको त्रिभुज का 3 साइड दिया गया हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये आपका एक क्या है? ट्रायंगल है। ये A है, ये B है, और ये आपका C है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस साइड को, कोण A के वर्टेक्स के सामने जो है उसे स्मॉल a बोलेंगे, B के सामने वाले को स्मॉल b बोलेंगे, और C के सामने वाले को स्मॉल c हम बोलेंगे। ये चीज बोलेंगे, ठीक है।
अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, क्या है भाई, कि यहां से हम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एच। हमने अभी ड्रॉ कर दिया, इसको हम साइड में रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो उस केस में हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये क्या कहता है भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एस क्या है भाई, तो एस आपका सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या है 2 है। तो ये इसका एरिया निकालने का तरीका होता है यदि 3 साइड्स दिए गए हो तो। लेकिन भाई ये आया कहां से, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो चलिए हम फटाफट इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये कहां से आया है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। हमने एक परपेंडिकुलर यहां डाला है, कंस्ट्रक्शन किया, हमने इसका नाम दे दिया डी। अब सपोज करिए अगर ये लेंथ आपका x होगा और टोटल लेंथ आपका a है, तो ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए कि अगर टोटल लेंथ a है और ये x हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा देखिए जो त्रिभुज हम दिखा रहे हैं, त्रिभुज किसका, तो ADB देखिए, त्रिभुज ADB। त्रिभुज ADB में हम क्या बोल सकते हैं एच स्क्वायर के बारे में, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अगर ADC में बात करें और यहां हम एच के बारे में पूछे कि एच स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, और ये मेरा इक्वेशन सेकंड होगा। ये मेरा इक्वेशन क्या होगा, सेकंड होगा। अब h और h दोनों में सेम है, h और h दोनों में सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर माइनस 2ax होगा तो प्लस 2ax हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर सिर्फ 2ax का बात किया जाए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से x का बात किया जाए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में 2a हो जाएगा। x का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जाइए, यहां पर आपने क्या लिखा था, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम चलते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू कितना आपने निकाला, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2a का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट गया, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इसी फॉर्मूला पर इसको सेट कर दीजिए। इसे लिखिए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2a। ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी, तो c माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2a। अब इसे कैलकुलेट कर देना है। देखिए ये क्या आ गया, 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में 2a इंटू यहां पर करिएगा तो 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ये हो गया आपका 2a। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक वाले टर्म को, तो c प्लस ए का होल स्क्वायर नहीं है, c प्लस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर आप बोलेंगे तो बिल्कुल वो सही होगा, या a प्लस सी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए हो गया बी स्क्वायर बट्टा में 2a इंटू देखिए बट्टा में 2a तो पहले से है ही, ऊपर वाले को थोड़ा सा आप अरेंज करने का प्रयास करिए। यहां पर हम अरेंज करते हैं, देखिए 2ac, ठीक है, पहले हम लिख देते हैं बी स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं बी स्क्वायर। अब माइनस ले लेते हैं, माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो मेरे भाई इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी स्क्वायर
माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ये क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं है? तो जब ए माइनस सी का होल स्क्वायर डायरेक्ट इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में टूटेगा, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो कैलकुलेट करिएगा तो नीचे 1/4 ए स्क्वायर हो गया इनटू, अब यहां पर देखिए, अब आप लेंगे तो a प्लस सी प्लस बी एक बार आ जाएगा, उसके बाद a प्लस सी माइनस बी एक बार आ जाएगा, फिर इसमें लेंगे तो b प्लस a माइनस सी आ जाएगा, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, एक बार a माइनस बी, गौर करिए यहां पर कुछ मिस हो रहा है क्या, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, तो ठीक है। अब a माइनस बी करेंगे आप, a माइनस बी तो b माइनस ए प्लस सी, ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, हमने इसे तोड़ा a प्लस बी पर, तो a प्लस सी प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, तो a प्लस सी अब प्लस बी, अब a माइनस बी हम कर रहे हैं तो a प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा b। अब यहां पर देखिए, यहां पर गौर करिए आप, तो यहां पर जब आएंगे तो इसको a प्लस बी पर तोड़ रहे हैं, तो a देखिए ये b प्लस a और ये माइनस सी, क्योंकि ये a है ये b है, तो b प्लस a माइनस सी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके एक जैसा लिख दीजिए, b प्लस सी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, अच्छा लगेगा। अब देखिए माइनस कर रहे हैं तो a माइनस बी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस सी माइनस ए, सॉरी b प्लस सी माइनस ए आ गया। अब यहां से एक बात सोचना है, देखिए अगर ये आपको पता है कि इस बराबर क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हम यहां से बोले कि 2s बराबर क्या होगा, 2s का वैल्यू क्या होगा, यहां पर हम लिखते हैं 2s का वैल्यू क्या होगा, 2s, तो आप बोलेंगे 2s का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। हम करें दोनों तरफ 2a घटा दीजिए, 2s माइनस 2a कर दीजिए, और इधर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a कर दीजिए, तो क्या मिलेगा भाई आपको, तो यहां मिलेगा क्या, तो ये आपका हो गया कितना 2 इंटू एस माइनस ए बराबर ये b प्लस सी माइनस ए आ गया, b प्लस सी माइनस ए आ गया। वैसे ही अगर आप 2 भी घटा देंगे, अगर आप 2 भी घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी आ जाएगा। वैसे ही आप 2c घटा देंगे तो 2 इंटू एस माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। ये तीन बातें ध्यान में रखेंगे, ये तीन बात ध्यान में रखेंगे आप, ये घटाने के बाद आएगा, और ये कि ये बात, एक ये बात, ठीक है। अब आइए यहां पर रखने का प्रयास करिए इन वैल्यूज को, तो यहां पर आप करेंगे तो क्या हो गया 1/4 ए स्क्वायर इंटू, देखिए a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2s लिख सकते हैं क्या। अब देखिए a प्लस सी माइनस बी है, a प्लस सी माइनस बी वाला, तो ये आ गया 2 इंटू एस माइनस बी आ गया। अब यहां पर माइनस सी वाला टर्म रखिए, माइनस सी वाला टर्म, तो 2 इंटू एस माइनस सी आ गया, और माइनस ए वाला टर्म रखिए तो 2 इंटू एस माइनस ए आ गया, ठीक है। ये चीजें आ गई। अब आप कटाने का प्रयास करिए क्या क्या कट रहा है, तो यहां से आपका देखिए ये आपका कट जाएगा 2 2 4, ये 4 आपका कैंसिल हो गया, 4 आपका कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, तो हमें यहां से एच स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है एच स्क्वायर का वैल्यू। तो अगर सिर्फ एच का वैल्यू निकाले तो रूट होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/a, और यहां पर 2 2 निकला 4, तो 4 में से तो 2 निकल जाएगा, और ये आपका रूट में चला जाएगा क्या s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये h का वैल्यू आ गया। अब आपको एक बात पहले से पता है, वो बात क्या पता है भाई, तो इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे यहां पर, इसलिए क्योंकि जगह अब बचा नहीं है, यही प्रूफ करना है, लास्ट में आ भी जाएगा, तो इसे हम थोड़ा सा यहां मिटाते हैं। अब हमें एक बात पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो अगर एरिया का हम बात करते हैं तो 1/2 इंटू बेस क्या है भाई a, बेस क्या है a,
1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई आपने क्या निकाल रखा है, तो 1/a इंटू 2 इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना निकाला है। अब देखिए ए कैंसिल, दो कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मेरे भाई यही आपको प्रूफ करना था। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रूफ है, अगर आप माइंड में रखते हैं, बनाते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस होगा, टेक्निकल चीजों को आप समझिएगा और विशेष कुछ नहीं है। तो ये आपका था ट्रायंगल शीट 3 का कंप्लीट कंसेप्ट, और इसी एरिया बेस्ड फॉर्मेट पर, फॉर्मूले पर, 3 केसेस पर हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस।